मत पूछिए, बस जिंदगी की कमाई चली गई। पैसों की तो मोल ही नहीं होता। अपना भाईचारा भी चला गया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन बैर हो गया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों की। 1 साल पूरा हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जनता ने ये कहा जाए कि दिल्ली दंगों का दंश झेला, और इसके बाद FIR भी हुई, आरोपी भी पकड़े गए, 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, और वो दोनों ही धर्मों से थे। ऐसे में किसने पत्थरबाजी पहले की, किसने बाद में की, लेकिन आखिर में हुआ ये कि नुकसान मानवता का हुआ। और सच्चाई ये रही कि जहां नजर डालो दोस्तों, उस समय आगजनी हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, और बच्चे ये पूछ रहे थे अपने घर वालों से कि पापा ये क्या हो रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे पूछ रहे थे कि पापा बाहर गोलियों की आवाज आ रही है, ये क्या हो रहा है, क्या पटाखे जल रहे हैं। तो ये परिस्थिति थी दोस्तों दिल्ली दंगों की। मुझे याद है अच्छी तरह, आज 1 साल हो चुका है। वो दंश मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं उस वक्त एक चैनल में था, और उस वक्त जो परिस्थिति पैदा हुई, मुझे याद है USA के प्रेसिडेंट आए हुए थे, हमारी पुलिस बहुत ज्यादा वहां बिजी थी। मुझे कई इलाकों से कई लोगों के सैकड़ों फोन आने लगे कि यहां पुलिस नहीं पहुंच रही है, हम मरने वाले हैं, हमें घेर लिया गया है, हम क्या करें, हम अपनी जान कैसे बचाएं। और यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और उसका ये असर हुआ कि 3 दिन तक नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट झुलसा रहा। ये बस कैसा हुआ ये समझ में नहीं आया। हम एक दूसरे से लोग लड़ा रहे हैं और हमारी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। अब हम कैसे स्टैंड करेंगे हमें भी नहीं मालूम। हमारे बच्चे कैसे पलेंगे आगे, कैसे उनकी पढ़ाई है। जब पैरामिलिट्री फोर्सेज आई, उसके बाद स्थिति बदली, क्योंकि तब तक USA के प्रेसिडेंट जा चुके थे और हमारी पुलिस जो है वो फ्री हो चुकी थी। या ये कहा जाए कि उसके बाद 3 दिन के बाद सरकार को आम आदमी की चिंता सताने लगी, मानवता शर्मसार हुई। ये पूरा वृतांत मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, एज अ रिपोर्टर अनुभव किया है, एज अ इसको गवाह कह लीजिए। मेरे साथ वाहिद बेग है, इन्हीं इलाकों में रहते हैं, हम भी उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहां पर ये दंगे भड़के। वाहिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वाहिद अलग चैनल में थे उस समय। वाहिद बताओ क्या कहानी थी। चिराग मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन ये दंगे हुए हैं उस दिन मैं दोपहर की 2 बजे की शिफ्ट में था। तो मेरे घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे मतलब माहौल ख़राब हो गया, तुम कब आओगे घर पर। तो हम नोएडा में ऑफिस होते हैं अपने ज़्यादातर मीडिया के। तो मैंने बोला चलो, ऐसा कभी देखा नहीं हमने अपनी ज़िंदगी में, सोचा नहीं था हमारे सामने दंगे होंगे, वो भी हमारे ही एरिया में होंगे। तो मैंने बोला, बड़ा लाइटली लिया मैंने, क्योंकि मेरी शिफ्ट स्टूडियो में लगी हुई थी, फील्ड का हमें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे शाम को माहौल ख़राब हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि अब गड़बड़ हो चुकी है। अब मुझे ऑफिस से निकलना था, क्योंकि दंगे कब तक चलेंगे ये पता नहीं था। हो सकता है 10 दिन 20 दिन, हम कहाँ रुकते। नोएडा से यहाँ तक आना ही मुश्किल था। अब ये हमें ये तो पता ही था कि यहीं तक दंगे रह जाएंगे, हो सकता है कि कहीं तक भी फैल सकते थे। वो तो नहीं फैले, अच्छी बात रही। तो जब मेरी रात को शिफ्ट खत्म हुई, मैं वहाँ से 11 बजे निकला। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ 2 स्टाफ और थे, जिनमें हम 2 लोग हिंदू थे और 2 मुसलमान थे। तो सबको रात को गाड़ी छोड़ती है एक कर शिफ्ट खत्म हुई, रात का टाइम है, सबको गाड़ी छोड़नी थी। गाड़ी ने पहला ड्रॉप मेरा था घर का। तो गाड़ी आगे बढ़ी, हम खजूरी के गोल चक्कर से हमने राइड लिया यमुना नगर की तरफ। रोड पर देखा, आप यकीन नहीं मानोगे कि ऐसा रोड था कि रोड ब्लैक कलर का होता है लेकिन वो रेड कलर का था। उस पर इतने पत्थर पड़े हुए थे ना कि देखकर लग रहा था ये वो एरिया ही नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। मतलब ऐसा अनुभव आपको। और लेफ्ट साइड में कम से कम 30-40 गाड़ियां चल रही थी, कार वगैरह। उस वक्त रात के टाइम, ये रात को 12 बजे की कहानी है कि 11 बजे ऑफिस से निकले थे नोएडा से हम, तो आते आते मतलब सब जगह सख्ताई हो गई थी।
तो एक तरफ गाड़ियाँ चल रही थी, कारें बहुत सारी, और एक तरफ 100-150 बाइकें चल रही थी। पूरे रोड पर बड़ा मतलब कह सकते हैं एकदम ना सोचने वाली बात कि हमने सोचा ही था कि ऐसा हमें देखने को मिलेगा अपने एरिया में। सब जो मेरी वो रोड के किनारों पर होती है रेलिंग वगैरह सब टूटी पड़ी थी, मतलब बुरा मंजर था। अब मेरे साथ जो स्टाफ था उन्होंने मुझसे बोला कि भाई वाहिद अब घर कैसे जाया जाए। मैंने बोला देखो मैं यहाँ रहता हूँ और घर तो जाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ उतरता तो मेरी ज़िंदगी मौत का खतरा पूरा यहाँ पर है। अब मेरा उतरना तो मुश्किल है और तुम्हें लगता है तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर रुकना आराम से, तुम भी मत जाओ, रात का टाइम है। तुम अगर वापस कहीं जाओगे दूर तक, हो सकता कहीं क्या हो रहा हो, ये तो हमारे इलाके का अपडेट है। तो वो मेरे साथ चलते रहे। तो फिर आगे जाने के बाद मैंने एक इलाके की तरफ राइट, अपने घर की तरफ राइट रास्ता जाता है, राइट में जैसी गाड़ी मोड़ी तो हमारी गाड़ी से 200 मीटर दूर 30-40 लोगों की भीड़ खड़ी थी और वहाँ एक कार चल रही थी बहुत ऊंची लपटों के साथ, रात को 12 बजे करीब। मैंने ड्राइवर से बोला भाई गाड़ी का जो है हेडलाइट बंद करो, उनको दिखना नहीं चाहिए कि हम लोग आ रहे हैं, और हेडलाइट बंद करके वापस गाड़ी मोड़ लो, क्योंकि हम चारों लोग थे। अब सामने पता नहीं कौन से लोग खड़े थे, क्या थे, लेकिन सब शरारती तत्व थे, वो हमें पकड़कर किसी को भी टारगेट कर सकते थे। तो हमने गाड़ी की हेडलाइट बंद की, वहाँ से हम वापस निकले, फिर वापस खजूरी तरफ गए, फिर यू टर्न लेकर और आगे जाकर एक और रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है, वहाँ से मैंने आगे आकर फिर से अंदर आया मैं उस रास्ते को क्रॉस करके। वहाँ देखा कि मिलिट्री खड़ी थी कॉर्नर पर ही, रोड के उस सिरे पर भी और दूसरे सिरे पर भी। तो मिलिट्री वालों ने पूछा जी कहाँ जा रहे हो? हमने बोला हमारा घर है और हम मिलिट्री से हैं, हमारा आई कार्ड है। उन्होंने बोला मोस्ट वेलकम, जाइए। अब वो 400 मीटर का पूरा रोड था, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें बीच में 3 जगह भीड़ खड़ी हुई थी। और मिलिट्री वालों ने आपको जाने दिया? मिलिट्री वालों ने जाने दिया, उन्होंने बोला जाइए मोस्ट वेलकम। अब हम तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि भाई अगर मिलिट्री वाले बोल रहे हैं कि मोस्ट वेलकम तो सब ओके, सब सेफ है। हम अंदर आए, 100 मीटर बाद एक ग्रुप खड़ा हुआ 30-40 लोगों का, उनके पास डंडे वंडे जो भी हो सकता है। लेकिन हमारे साथ जो हम 2-2 स्टाफ थे, 2 हम हिंदू थे, 2 मुसलमान थे। हमने वहाँ पर बहुत एक अच्छी बात यह रही कि जहाँ हिंदू मिले वहाँ हिंदू वाले हमारे जो साथी ने आई कार्ड दिखाया कि जी हम मीडिया से, हमारा घर आगे, हमें आगे उतरना है हमारी गाड़ी। तो वहाँ से हमने एक भीड़ हमने क्रॉस कर दी, फिर 100 मीटर बाद फिर दूसरी भीड़। अब हमारे समझ ही नहीं आ रहा हम करेंगे, तो मतलब ऐसा लगने लगा कि बचेंगे भी या नहीं बचेंगे आज। तो मतलब पूरा दोनों, हम चारों लोग थे, हम चारों के हौसले जो है पूरे टूट चुके थे। रात को 12 बज रहे हैं, कोई है नहीं, पुलिस रोड के 500 मीटर दूर खड़ी है और दूसरी तरफ खड़ी है 500 मीटर दूर। तो एक ग्रुप फिर सामने दिखा, वो हमारी गाड़ी को झाँक रहे हैं ऐसे कर करके। उन्होंने कुछ नहीं बोला, झाँका, और मीडिया का हमारा एक वो स्टिकर लगा होता है शीशे पर, तो उन्होंने जाने दिया। फिर वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला जो सिरा बचता है उस रोड का, फिर वहाँ पुलिस वाले मिलते हैं, मिलिट्री वाले। उन्होंने बोला जी कहाँ जाना है? मैंने बोला जी वहाँ मेरे एक हिंदू दोस्त थे, उन्होंने बोला जी वहाँ हमें जाना है और ये हमारे साथ के कलीग हैं, इनको वहाँ उतरना है। तो मिलिट्री वाले बोलते हैं कि आगे मत जाओ, वो जो भीड़ खड़ी है एक विशेष समुदाय की खड़ी है, वो आपको टारगेट कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना उनको आई कार्ड दिखाया प्रेस का। मैंने कहा देखिए सर ये मेरा आई कार्ड है और गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी और वहाँ से 100 मीटर पहले ही यू टर्न ले लेगी। आगे मैंने अपने घर के लोगों को बोल दिया है कि भाई ये गाड़ी हमारी आ रही है, कोई हमारे जो ये भीड़ खड़ी है सामने ये ना समझे कि कोई इसमें कोई गलत तत्व है। ऐसा ना हो सकता है कुछ लोग ऐसे उनके पास हथियार हों, वो हमारे ऊपर फायर कर दें, हम तो घर के लिए उतरने के लिए आ रहे हैं। तो वो गाड़ी फिर वहाँ हमने उनको आई कार्ड दिखाया, उन्होंने हमें आने दिया। 100 मीटर पहले मैं उतरा, फिर वहाँ से मैं पैदल गया। तो भीड़ में हमारे घर के लोग थे, वहाँ पर जो भीड़ दूसरी तरफ खड़ी थी हमारे एरिया वाली, तो वहाँ से फिर उस भीड़ के साथ मैं अपने घर गया और वो गाड़ी यू टर्न ले गई। फिर उन लोगों को मैंने लगातार फ़ोन किया, मैंने कहा भाई पहुँच गए अपने घर। और शायद आप बता रहे थे आपने किसी आदमी को भी उनके साथ भेजा था आगे गार्ड करने के लिए, ताकि वो लोग थोड़े सेफ तरीके से जाएं। हाँ, मैंने उनको बोला कि जब आप यहाँ से जाओगे, तो मैंने उनको पूरा रास्ता सेफ दिखाया कि जिस रास्ते से आए इस रास्ते से ही वापस जाना। और उसमें साथ में अपने साथी को भी उसमें भेजा था, जो मुझे आपने बताया था कि मैंने एक साथी को भी भेजा ताकि वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, थोड़ी दूर तक जहाँ तक हो सकता था मैंने एक साथी को भेजा कि इनको आगे तक जरा पहुँचा दो, वहाँ से अपना ईजी इनका रास्ता हो जाएगा, निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे एरिया में दंगे थे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में,
बाकी दिल्ली में शांति थी सब जगह, तो वो निकल गए थे फिर इजीली। तो वो ऐसा मंजर था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारे इलाके में ऐसा भी कुछ होगा। बिल्कुल सही कहा वाहिद ने, क्योंकि हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं दोस्तों, और यकीन मानिए कि मंजर जो था वो बेहद खौफनाक था। जहाँ नज़र जा रही थी वहाँ पर आग लग रही थी, कई जगह शरारती तत्व लूटपाट कर रहे थे, गोलियों की आवाज़ आ रही थी, बच्चे डर रहे थे घरों में। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये थी इस दंगे में, जो लोकल लोग थे इलाके के, चाहे वो दोनों समुदाय के कोई भी लोग थे, उन सब में आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। कई ऐसी खबरें भी आई कि हिंदू ने मुसलमान को बचाया, हाँ। मुसलमान ने हिंदू को बचाया। जैसे हमारे एरिया में हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं, लेकिन आपस में सब ने एक दूसरे को साथ में मिलाकर रखा। और मेरा घर रोड से कुछ ही दूरी पर है। जैसे रात में कोई फायर भी कर रहा था, रात में फायर कर रहे हैं और भाग रहे हैं चीखते हुए, कुछ भी कहते हुए, तो जो हमारे हिंदू और मुसलमान आपस के लोग थे वो सब बाहर जाकर देखते रहे कौन है, तो रोड पर वो भाग जाया करता जो भी होता था। इसका मतलब लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल नहीं कुछ था। बाहरी तत्व तो थे, ये तो बात साफ है, और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की लगातार जो है वो की भी जा रही है। लेकिन जिस तरह से दोस्तों वाहिद ने बताई ये पूरी कहानी, और यकीन मानिए कि उस दिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी, रात में मैं पूरी रात नहीं सोया था, क्योंकि ऐसी हालत थी कि एक तरह से खौफ का मंजर था और अनसर्टेनिटी थी, और पुलिस नहीं थी। और मैंने कई सीनियर पुलिस ऑफिसर को कई बार फ़ोन किए, और यकीन मानिए किसी पुलिस ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय इतनी कम पुलिस थी कि मुझे एक एसीपी ने बताया कि वो जाने लगे एक पर्टिकुलर जगह पर, तो वहाँ उनके पास फोर्स कम थी, तो जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे उन्होंने जाने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, उग्र भीड़ है। बेकाबू थी। लेकिन सवाल यही है कि अगर पुलिस ही इतना डर गई तो फिर आम आदमी का क्या, क्योंकि यही परिस्थिति उस वक्त देखी जाती है। हालांकि बाद में वो गए, क्योंकि जब वो एसीपी ने हड़काया उनको और ये बोला कि मैं एसीपी हूँ, मैं ये रिटर्न में लिख दूंगा तुम्हारे खिलाफ कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, तो वो गई। लेकिन ये बात सच है कि उस समय स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, डीसीपी शाहदरा अमित शर्मा घायल हो गए थे, पुलिस का मनोबल टूट गया था। और उस वक्त एक पुलिस जहां वीवीआईपी गेस्ट को संभाल रही थी, वहीं दूसरी पुलिस सड़कों पर थी, जो दंगे रोक पाने में असफल साबित हो रही थी। हर जगह धुआं, आग, गोलियों की आवाज, ये मंजर था दोस्तों। खौफनाक रात, एक नहीं कई रातें, दो 3 दिन तक ये स्थिति बनी रही। जब जाके पैरामिलिट्री फोर्सेस आई, तब जाकर परिस्थिति काबू में। तो हम इस वीडियो से यही बताना चाह रहे थे, 2 गवाह हैं उस दंगे के कि किस तरह से वो खौफनाक मंजर था। और देखिए, हमारा मकसद यही है कि मजहब कभी नहीं सिखाता कि आपस में बैर करें। और यकीन मानिए दोस्तों, आप उस गाड़ी के जो हमारे साथ के कलीग्स थे उन्हीं से आइडिया लगा लीजिए। हम उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग, 2 लोग थे, दोनों अलग अलग कम्युनिटी के। जहाँ दूसरी कम्युनिटी का इंसान खड़ा है, वहाँ उसी कम्युनिटी का आदमी अपना आई कार्ड दिखा रहा है, ताकि हमारे दूसरे भाई को आंच ना जाए। तो हमने चारों की जान बचा ली उस दौरान। ऐसे सही बात है। और दोस्तों, यही यकीन मानिए कि इतने सालों में कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला था, लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। और जाहिर तौर पर इन्वेस्टिगेशन तो की जा रही है, अपनी जांच चल रही है, लेकिन ये आगे ऐसा ना हो, हम ये अपील करते हैं। हम दोनों ही संप्रदायों से, सभी से कहते हैं कि प्यार से, प्रेम पूर्वक से रहें, ताकि इस तरह की कोई घटना आगे रिपीट ना हो। धन्यवाद दोस्तों।